आज हम लाइफ के एक बायस के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रीड एंड फियर। देखिए, ग्रीड एंड फियर ये दो तरह का विपन है जिससे आप किसी को चोट भी पहुंचा सकते हो, लेकिन आप उस विपन से को सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी अच्छी चीज़ के लिए। देखिए, किसी भी ह्यूमन को कंट्रोल करने का, या तो उससे अपना काम करवाने का या काम निकलवाने का, या तो फिर उसे कंट्रोल करना, तो दो चीज़ से किया जाता है। या तो उससे किसी चीज़ का ग्रीड या डिजायर या लालच दो किसी चीज़ का, या तो उसके फियर है जो है उसको यूज करके कंट्रोल करो। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आप ले सकते हो ग्रीड। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का ग्रीड है, मान लीजिए कि आपको कोई जॉब पाने में सरकारी जॉब पाने का ग्रीड है, तो आपको उस ग्रीड को यूज करके कोई आपको कंट्रोल करके चीज़ करवा सकता है। या तो मान लीजिए आपको टॉप करने का क्लास में यूज है, तो आपके उस ग्रीड को यूज किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि आपको कंट्रोल किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि अच्छा है बुरा, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ग्रीड को यूज किया गया ताकि वो आपसे काम करवा सके। तो इस तरीके से या तो ग्रीड को यूज करके किसी भी इंसान से कोई भी काम निकलवाया जा सकता है, या तो फिर उसके फियर को ट्रिगर करके, अगर वो फियर उसमें है तभी आप ट्रिगर करके उससे काम करवा पाएंगे। अगर फियर ही नहीं है तब आप उससे ट्रिगर करके काम नहीं करवा पाएंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए फियर को, मान लीजिए किसी अब एग्जाम आ गया है किसी का, और अब उसका फियर ट्रिगर हो गया कि अब फेल हो जाऊंगा, क्या होगा, तो उस फियर से ट्रिगर होके अब वो पढ़ना शुरू करेगा। हालांकि काफ़ी छोटा एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे कभी अच्छा एग्जाम्पल भी किसी दिन दे देंगे, लेकिन अभी मेन समझिए ये कि मान लीजिए वहाँ पे उस केस में फियर को आपने यूज किया, उस मतलब कि एग्ज़ाम के समय फियर आपका ट्रिगर होता है जिससे कि आप पढ़ना शुरू करते हो। तो दोनों केसेस में एक्शन लिया गया, ग्रीड या तो कह सकते हैं डिजायर से, और फियर से, इस दोनों से यूज करके आप किसी भी इंसान से या तो काम निकलवा करवा सकते हैं, या तो इसको एक अलग तरीके से यूज करते हैं कि कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी लाइफ में काम करना है और उसमें आप काम नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसे अपने ऊपर ही अप्लाई भी कर सकते हैं। एक तो किसी और से काम निकलवा तो अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने या तो फियर को ट्रिगर कर दीजिए कि उस चीज़ से आप किसी फियर को ट्रिगर कर दीजिए कि ये चीज़ नहीं होगी तो ये हो जाएगा। अब एकदम आपको वो 100% वो दिखेगा तभी होगा, नहीं तो आपका 100% वो एकदम दिखेगा नहीं कि अगर ये चीज़ नहीं किया तो ये सब हो जाएगा। अगर 100% नहीं दिखेगा तो आपको वो फियर अच्छे से ट्रिगर नहीं हो पाएगा। आपको एकदम एब्सोल्युटली प्रूफ दिखना चाहिए कि अगर नहीं किया तो नहीं होगा, तो आप फियर अच्छे से ट्रिगर होगा। अच्छा छोड़िए, थोड़ा वो डीप में चला गया। मेन यही है कि अगर आप खुद से भी कोई काम करवाना चाहते हैं, यानी कोई काम करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी आपके अंदर की फियर को ट्रिगर कर दीजिए, या तो अपने अंदर के डिज़ायर या तो लालच या तो ग्रीड को उस काम से जोड़ दीजिए, या तो ऐसा कर दीजिए कि हाँ अगर ये काम मिलेगा तो करेंगे तो ये रिजल्ट मतलब मुझे दिखेगा तो मतलब मज़ा आएगा। रिजल्ट मतलब वो स्कूल नहीं, मतलब रिजल्ट मतलब कि रिजल्ट किसी भी चीज़ में, तो कि हाँ ये चीज़ मिलेगा तो ये, और उसमें इस केस में भी आपको 100% वो क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ अगर ये चीज़ करूँगा तभी दिखेगा, नहीं तो 100% नहीं दिखेगा तो फिर अब का माइंड डाउट में रहेगा तो नहीं होगा। आपको 100% दिखना चाहिए। तो आप इसे अपने ऊपर भी अप्लाई करके खुद से भी कोई काम करवा सकते हो, अपने फियर और ग्रीड को ट्रिगर करवा के, या तो फियर से या तो ट्रिगर से। तो यही चीज़ है कि किसी से भी फियर और ट्रिगर, अरे फियर और डिजायर या ग्रीड या लालच को कह सकते हैं, एक ही चीज़ हो गई, तीनों को यूज करके किसी से काम निकलवा सकते हैं या खुद से भी कोई काम करवा सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, तीसरी चीज़, कि अगर कोई और आपके ऊपर ये विपन यूज कर रहा है, तो क्योंकि आपने अब इस विपन को समझ लिया है, तो आपके पास भी अब विपन है, तो आप इस विपन से अब आप
अगर सामने वाला वार करेगा कोई, यानी आपको यूज करेगा इस दोनों चीज़ से, तो आपका खुद को आप जानते हैं, तो आप ये सेल्फ डिफेंस कर पाओगे। आपके पास भी वेपन है। थोड़ा वो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेन चीज़ आप समझ गए होंगे। या तो किसी से कोई काम करवाइए सकते हैं, ऐसा नहीं कोई बुरा काम करवाना, अच्छी चीज़ों के लिए। और दूसरा कि आप खुद से भी कोई काम करवा सकते हैं। और तीसरा, आप अगर कोई यूज कर रहा है तो आप समझ रहे हैं, तो अब आप वहाँ पे समझ के एक्ट कर पाएंगे। ये तीनों चीज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा है फियर एंड ग्रीड का। तो बस अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। बस कुछ चीज़ें मतलब और बता देते हैं कि मतलब वही कि अगर आप भी अगर कोई भी अगर लाइफ में मतलब कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मतलब उसको हमेशा उससे या तो कोई ग्रीड और फियर को हर अपने काम में जोड़े रहिए। और आपको वो 100% क्लियर रहना चाहिए, दिखना चाहिए जो आपका ग्रीड याद है या तो अगर फियर है। तो ये है कि आप अपने लाइफ के हर एक काम को कोई ना कोई डिज़ायर कह सकते हैं या फियर को जोड़े रहिए कि हाँ, इससे अगर मतलब होने को, तो अगर ये कर लिया तो या तो ये मिलेगा, या तो फिर अगर नहीं किया तो ये चला जाएगा। हर काम को जोड़िए, क्योंकि आप हर काम तभी करते हो जब या तो उससे कोई डिज़ायर या तो फियर जुड़ा होता है। इसलिए आपको इसे जो अनकॉन्शियसली होता है उसको आप कॉन्शियसली करके और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आप अपने हर काम को इससे जोड़े रहिए। और इस विपन को हमने आपको बता दिया है, आप इस विपन को जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे चाहे मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीक़ों में यूज़ कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बुरे तरीक़ों में।